नमस्कार। एमआरएम यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं विनोद कुमार एमआरएम ईटीटी इंस्टीट्यूट 5 NRD निर्वाणा से आज अपनी डीलेड प्रथम वर्ष की विषय पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के टॉपिक मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व पर चर्चा करेंगी। पिछली कक्षा में अपने चर्चा की थी कि मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन का अर्थ में देखें क्योंकि अपनी यह चर्चा हुई थी कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि सीखने के अनुभव, शिक्षा के उद्देश्य और बच्चे में जो व्यवहार परिवर्तन हुआ उसके बारे में पता लगाते हैं की प्रक्रिया है, जिससे हमें पता चल सके कि बालक ने जो सीखा है वह कितना सीखा है, अध्यापक ने जो सिखाया है वह कितना सिखा पाए। आज की कक्षा में अपनी चर्चा करेंगे मूल्यांकन की आवश्यकताएं। क्योंकि कोई भी कार्य करते हैं उस बिना जरूरत के अगर कोई कार्य करते हैं या बिना आवश्यकता के कोई कार्य करते हैं तो उसका औचित्य नहीं रहता है। इसी प्रकार मूल्यांकन की भी कुछ आवश्यकताएं हैं, इसलिए अपने मूल्यांकन किया जाता है। जैसे अध्यापक या शिक्षक की कार्यकुशलता व सफलता के बारे में जांच करने के लिए, क्योंकि मूल्यांकन इसलिए भी आवश्यक है कि अध्यापक या जो ने जो पढ़ाया है वह पढ़ाने में कितना कार्यकुशल था या उसका जो पढ़ाया गया है उस वह कितना सफल रहा, इसलिए मूल्यांकन किया जाता है। क्योंकि अगर बालक की नहीं ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान ग्रहण कर पाएंगी तो ही अध्यापक की जो पढ़ाने में जो था या जो शिक्षण प्रक्रिया थी वह सफल रही। इसलिए क्या है कि अध्यापक विभिन्न शिक्षण विधियों के माध्यम से शिक्षकों को रोचक बनाते हुए पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो आजकल आपने देखा होगा कि 10th-12th के रिजल्ट आ रहे हैं, इसके अंदर टीचर्स कह रहे हैं कि हाँ जी मेरा रिजल्ट 100% रहा या मेरे विषय में इतने फर्स्ट डिवीज़न वाले रहे, इतने परसेंट अंक अर्जित किए, 50%, 60%, 80%, इनके अलग अलग जैसे नंबरिंग डाल रहे हैं। तो वो यह शो करने की कोशिश करी है कि उनने जो पढ़ाया वह इतना सफल रहा, वो इतने कार्यकुशल हैं कि उनका परिणाम बहुत अच्छा रहा है। इसलिए अध्यापक की कार्यकुशलता एवं सफलता के में जांच करने है के लिए मूल्यांकन जरूरी है। तो अपनी चर्चा करें बालक की व्यवहारगत परिवर्तनों का पता लगाने के लिए, यानी मूल्यांकन जो है बालक में जो व्यवहारगत परिवर्तन हुई उनका पता लगाने के लिए भी किया जाता है। क्योंकि जो अध्यापक ने शिक्षण कार्य करवाया वह शिक्षण कार्य जो विभिन्न विधियों के माध्यम से करवाया वह सफल या असफल रहा, वह इस पर भी डिपेंड करता है कि बालक में जो व्यवहारगत परिवर्तन आया है वह कितने आए हैं, उनमें जो सामाजिक गुण विकसित हुए हैं वह कितने हुए, उस विषय से संबंधित जो शिक्षण के उद्देश्य थे वह कितने प्राप्त हुए हैं। इससे के लिए बालक की व्यवहारगत परिवर्तन जो हुए हैं उनका पता लगाने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। अपने बालक की अधिगम का पता लगाना या जानकारी प्राप्त करना, यानी बालक के सामने जो अधिगम कठिनाइयाँ जो आ रही है वह कितनी आ रही है,
कौन कौन सी कठिनाइयाँ आ रही हैं, उसमें सीखने में कहाँ दिक्कत आ रही है, वह सीख नहीं पा रहे हैं तो क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, इन सब के बारे में पता लगाने के लिए भी मूल्यांकन किया जाता है, ताकि बच्चे में सुधारात्मक कार्य किया जा सके, बालक में जो सीखने में कठिनाइयाँ आ रही हैं उन्हें दूर किया जा सके। क्योंकि अगर कोई बालक है जिसे सीख नहीं पा रहे, तो सीख नहीं पा रहे उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा है, वह कहाँ पे दिक्कत आ रही है उसको इस बारे में पता होगा, तो ही क्या है कि टीचर उसको सुधार कर सकेगा, या उसे सरल तरीके से पढ़ा पाएगा, या सीखने में उसकी रुचि नहीं है तो उसे रुचि प्रकट करवा पाएगा। इसलिए जो अधिगम कठिनाइयाँ हैं वह कितनी आ रही है, किस मात्रा में आ रही है और कहाँ पे आ रही है, किस पे आ रही है, इस बारे में पता लगाने के लिए मूल्यांकन जरूरी है। फिर देखें अपने मूल्यांकन के नंबर 4 पर चर्चा करें। बालकों की श्रेणी निर्धारण करना, बालकों की श्रेणी निर्धारण करना, यानी बालक जो है कक्षा में विभिन्न प्रकार के बालक होते हैं, कई पढ़ने वाले, कई होशियार, कई मध्यम, कई न पढ़ने वाले, ठीक है। उनके अलग अलग कैटेगरी या अलग अलग श्रेणी जो निर्धारित करनी है, इसके लिए भी मूल्यांकन जरूरी है। क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं 90+ वाले होते हैं, कई 80+ वाले होते हैं, और कई 60+ वाले होते हैं, कई 33+ वाले या 33 लो वाले भी होते हैं, या अंडर 33 वाले भी होते हैं। इनकी अलग अलग श्रेणियाँ निर्धारित करनी है, तो उन श्रेणियों का निर्धारण करने के लिए भी मूल्यांकन जरूरी है। क्योंकि अगर कक्षा में अध्यापक के द्वारा टेस्ट लिया जाता है, उस टेस्ट के द्वारा वह निर्धारित कर सकता है कि किस बच्चे को ने कितना सीखा और उसका लेवल क्या है, इसका निर्धारण भी मूल्यांकन के द्वारा हो सकता है। नंबर 5 पे पता करें। सीखने की रुचि का पता लगाना, यानी बालक ने जो सीखा है वह कितना रुचि लेके सीखा है, या अध्यापक ने जब सिखा रहा है या अध्यापक के द्वारा जब अध्यापन कार्य करवाया जा रहा है वह कितना रुचि लेके पढ़ रहा है, इसके बारे में पता लगाने के लिए भी क्या है मूल्यांकन बहुत ज़रूरी होता है। जिससे कि बच्चे के अंदर टीचर सीखने की जिज्ञासा प्रकट कर सके, जिससे बालक क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके और रुचि लेके सीख सके। क्योंकि बिना रुचि की कोई भी कार्य किया जाता है वह सफल नहीं हो पाता है। अच्छा पे प्रेजर क्या है, बालक को निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए मूल्यांकन क्या है कि अगर किसी कोई बालक है उसे निदानात्मक या उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना है, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे में जो कमियां आ रही है, जो बच्चा गलतियां कर रहा है वह कहाँ पे कर रहा है, उनका निदान करने के लिए भी मूल्यांकन आवश्यक है। इसी प्रकार अगर बच्चा में ज़्यादा गलतियां आ रही है तो वह गलतियां कहाँ कर रहा है, उसे कहाँ उसका दिक्कत है, उसका उपचार करने के लिए भी क्या है मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षा प्रदान नहीं किया जाएगा तो बालक क्या है ज़्यादा से ज़्यादा नहीं सीख पाएगा। अगर बच्चे में कोई कठिनाई आ रही है तो उसका निदान करना ज़रूरी है, बच्चा सीख नहीं पा रहे तो उसका उपचार करना भी ज़रूरी है। इसलिए क्या है कि मूल्यांकन ज़रूरी है। नवीनतम व प्रभावी शिक्षण विधियों के चयन के लिए, यानी बालक
को जो अध्यापन कार्य करवाया जा रहा है टीचर के द्वारा, जो सिखाया जा रहा है टीचर के द्वारा, उसके अंदर जो नई और प्रभावी शिक्षण विधियाँ कौन सी रहेगी, इन सब का पता लगाने के लिए भी मूल्यांकन बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर टीचर जो पढ़ा रहे हैं और पुरानी विधि से पढ़ा रहे हैं और बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं तो उसका पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए नई और प्रभावी शिक्षण विधियों का चयन करने के लिए भी मूल्यांकन जरूरी है। क्योंकि टीचर ने जो पढ़ाया, अगर वह उस पढ़ाने का उसका जो तरीका है या जो शिक्षण विधियाँ वह काम में ले रहा है, उन शिक्षण विधियों के माध्यम से अगर बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख पा रहे हैं तो वह क्या है कि प्रभावी है। अगर नहीं सीख पा रहे हैं तो उससे कुछ अलग शिक्षण विधियों का यूज काम में लेनी पड़ेगी और क्या है कि उसमें अपने शिक्षण को भी प्रभावी बनाना पड़ेगा। इसके लिए क्या है कि नई शिक्षण विधियाँ है या प्रभावी जो शिक्षण विधि है उनका चयन करना पड़ेगा। शिक्षण प्रक्रिया के लिए, शिक्षण प्रक्रिया में सुधार के लिए, यानी जो भी शिक्षण प्रक्रिया चल रही है उसमें अगर सुधार करना है, शिक्षक के द्वारा जो पढ़ाए जा रहे हैं उन तरीकों में सुधार लाना है, इसके लिए भी मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि समय समय पर डाइट के द्वारा भी बालकों का मूल्यांकन करवाया जाता है, जिससे कि क्या है कि एक प्रभावी शिक्षण नीति तैयार की जा सके, एक प्रभावी शिक्षण के लिए कार्य किया जा सके। इसलिए क्या है कि मूल्यांकन आवश्यक है। आठवीं अपने चर्चा करते हैं बालकों की सामाजिक व व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, कि बालक की सामाजिक व व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मूल्यांकन की सामाजिक आवश्यकताएं हैं उसे पूरा नहीं किया जाता है तो वह क्या है कि एक सामाजिक प्राणी नहीं बन पाता है। और बालक की जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं उनके बारे में भी पूर्ति ज़रूरी होती है, क्योंकि उसे एडजस्टमेंट रखना और सीखने के लिए प्रेरित करना है या उसे समाज के में समायोजित करना है, तो उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि बालक की जो सामाजिक आवश्यकताएं हैं वह बालक की ही नहीं, उसके समाज की, उसके परिवार की, उसके देश की, उसके राज्य की, सभी की आवश्यकताएं हैं। उन आवश्यकताओं की पूर्ति के बिना बालक आगे नहीं बढ़ पाता है। न समाज का विकास हो पाएगा, न बालक का विकास हो पाएगा, न देश आगे बढ़ पाएगा। इसलिए इसी के साथ साथ उसकी जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं, जो सामाजिक क्षेत्र में बढ़ने के लिए या शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, उसकी भी पूर्ति होने बहुत ही जरूरी है। यह थी मूल्यांकन की आवश्यकताएं। अब से अपनी चर्चा करते हैं मूल्यांकन के महत्व। मूल्यांकन के द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति का क्या? मूल्यांकन के द्वारा क्या है कि जो शिक्षा के उद्देश्य थे उनकी कहाँ तक प्राप्ति हुई कि नहीं हुई, इस सब का ज्ञान प्राप्त हो सकता है, जिससे कि क्या है किसी बच्चे में व्यवहारिक परिवर्तन लाने में सहायता प्राप्त होती है। नंबर 2 पे चर्चा करें। मूल्यांकन से शिक्षा पद्धति में
सुधार, या शिक्षण प्रक्रिया में सुधार भी कह सकते हैं, या शिक्षा क्रम में सुधार कह सकते हैं। क्योंकि मूल्यांकन के द्वारा जो बच्चों में जो व्यवहारिक परिवर्तन हो रहे हैं, अगर नहीं हो पा रहे हैं तो क्यों नहीं हो पा रहे हैं, इसके लिए मूल्य शिक्षा में क्या क्या सुधार होने चाहिए, वर्तमान जो सामाजिक आवश्यकता है, या अच्छे नागरिक जो प्राप्त नहीं हो रहे हैं, अच्छे नागरिक बच्चा नहीं बन पा रहा है, वो क्यों नहीं बन पा रहे हैं, तो इसलिए शिक्षा में जो सुधार है वो है किया जा सकता है। नंबर 3 पे आता है मूल्यांकन के द्वारा विधियों की सफलता और असफलता के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। शिक्षण विधियों की सफलता व क्योंकि मूल्यांकन से ही जो शिक्षण विधियाँ हैं वह प्रभावी रही या नहीं रही, उनका कितना प्रभाव रहा, बालक व्यवहार में कितना परिवर्तन आया, इसका पता लगाया जा सकता है। 4 पे आती है अध्यापक के लिए प्रेरणा। मूल्यांकन क्या है? अध्यापक के लिए प्रेरणादायक होता है कि अगर उसका रिजल्ट अच्छा रहता है, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख पा रहे हैं, उसी सब्जेक्ट में बच्चे होशियार हैं, तो वह क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके पढ़ाएगा और अब रुचि लेकर के बालकों को शिक्षण करवाएगा। फिर आता है मूल्यांकन के द्वारा व्यक्तिगत या सामूहिक मार्गदर्शन। मूल्यांकन के द्वारा क्या है कि बच्चे को व्यक्तिगत रूप से या पूरी क्लास को एक साथ, समाज में किसी को, एक व्यक्ति को या पूरे समाज के पूरे समूह को जो मार्गदर्शन प्रदान किया है वह प्रदर्शन जो नया रास्ता दिखाया जा सकता है। और अगर बच्चा क्लास में नहीं सीख पा रहे हैं, क्लास के बच्चे अगर उत्तीर्ण कर रहे हैं तो उन्हें एक साथ में मार्गदर्शन दिया जा सकता है। अगर अच्छा सीख रहे हैं तो उन्हें और कुछ करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है और रास्ता दिखाया जा सकता है। ये थे मूल्यांकन के महत्व। धन्यवाद।